विश्वेशं सच्चिदानंदं वंदेहम योखिलं जगत् चरीकर्ति बरी भर्ति संजरी हर्ति लीलया। सर्वेभ्यः नमस्करोम्यहम् अहमस्मि मंथन भट्टः। अधुना वयम फिजिक्स पश्यामः। सो प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था कि ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज a1b1 प्लस a2b2 प्लस a3b3 इज ऑल्सो इक्वल्स टू a b cos थीटा, और वो फॉर्मूला इज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है ना। और ये हमने डिराइव किया था, बहुत डेप्थ में डिस्कस किया था। सो अभी हम आगे देखने वाले हैं द सेकेंड पार्ट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। लेट मी रिपीट कि हमने बहुत स्टार्टिंग में ऐसा देखा था कि वेक्टर प्लस वेक्टर द रिजल्टेंट इज वेक्टर, वेक्टर माइनस वेक्टर द रिजल्टेंट इज वेक्टर। तो वेक्टर को ऐड करो तो भी वेक्टर मिलता है, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो भी वेक्टर मिलता है। बट व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स देयर इज नो सर्टेनिटी वेदर इट विल बी वेक्टर और इट विल बी स्केलर। तो पता कैसे चलेगा? तो अगर दो वेक्टर है ए बार एंड बी बार, and if we take the dot product of those two vectors a bar and b bar, that is a bar dot b bar, the resultant will be scalar for sure. And what is the magnitude? It is in front of you, a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3. And if let's say we have two vectors a bar and b bar, and if we multiply those two vectors a bar and b bar, but if that is a cross product of those two vectors, the resultant will also be a vector. और वेक्टर को मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन साथ में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो राइट हैंड थंब रूल से पता चलेगा। सो विल डिस्कस दैट आल्सो। तो ये जो दो डायग्राम है, ये फर्स्ट में ए बार क्रॉस बी बार अपवर्ड्स जा रहा है, और सेकेंड डायग्राम में ये बी बार क्रॉस ए बार डाउनवर्ड्स आ रहा है। मतलब ये जो अपवर्ड है उसको एंटी पैरेलल हो रहा है, ये बी बार क्रॉस ए बार। तो magnitude will be same of both the vectors a bar cross b bar and b bar cross a bar, but they are anti-parallel vectors क्योंकि this is upward, vertically upward, and this is vertically downward. So now let's discuss this in detail कि a bar cross b bar जो है उसका डेफिनेशन क्या होता है। जैसे यहां पर हमने डेफिनेशन किया a bar dot b bar which is product of a b and cos theta, that is product of magnitude of two vector and cos of the angle between them. In the same manner, magnitude of a bar cross b bar, magnitude of a bar cross b bar is equals to product of a bar into product of b bar, और mod कर रहा हूं, mod मतलब magnitude, product of magnitude of a bar into magnitude of b bar into sine of angle between them, angle between them which means theta। ये एंगल कितना है भाई? थीटा है ना दोनों के बीच में, a बार और b बार के बीच में एंगल है थीटा। एंड ये मैग्नीट्यूड ऑफ a बार क्रॉस b बार है। एंड इफ वी रिमूव दिस मॉड, मॉड ऑफ a बार हटाया तो सिर्फ a लिखना होगा, मॉड ऑफ b बार हटाया तो सिर्फ b लिखना होगा, एंड दैट इज a b sin थीटा। तो जिस हिसाब से हमने a बार डॉट b बार को a b cos थीटा लिखा था, उसी हिसाब से हम a बार क्रॉस b बार को क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ a बार क्रॉस b बार को क्या लिखेंगे? a b sin थीटा। ठीक है, तो इसे ये जो डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट है, उसे कॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है, कोसाइन प्रोडक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि फॉर्मूला में कोसाइन आता है। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो क्रॉस यूज कर रहे हैं ना हम, तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको साइन प्रोडक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि फॉर्मूला में साइन आता है। द डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट बिकॉज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, व्हेन वी टेक डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स द रिजल्टेंट इज स्केलर एंड दिस इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। एंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो द रिजल्टेंट इज वेक्टर, हेंस इट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसके तीन नाम क्या हो गए? सबसे पहले तो हो गया डॉट प्रोडक्ट, दूसरा नाम हो गया कोसाइन प्रोडक्ट, और तीसरा नाम हो गया स्केलर प्रोडक्ट। इन द सेम मैनर इसका पहला नाम क्या हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा नाम हो गया साइन प्रोडक्ट, एंड तीसरा नाम हो गया वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये वेक्टर है इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है, फॉर्मूला में साइन है इसलिए साइन प्रोडक्ट कहा जाता है, एंड क्रॉस का साइन यूज कर रहा है, हेंस इट इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। इन द सेम मैनर कोसाइन, डॉट एंड
स्केलर। तो बहुत ही आसान वे में आप याद रख सकते हैं। सो रिमेंबर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंड एंगल बिटवीन देम मींस द थीटा, the angle at which the both vectors are inclined at each other and they are coplanar. They may or may not be coplanar. एक प्लेन में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। फॉर द सिंप्लिसिटी ये हमने सेम प्लेन में रखा है, उसको कोप्लेनर रखा है, बट वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, वो दोनों एक दूसरे से 120 डिग्री पे भी इंक्लाइंड हो सकते हैं, कोई भी एंगल पे इंक्लाइंड हो सकते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट A bar cross B bar. There is a lot of difference between A bar cross B bar and magnitude of A bar cross B bar. तो जैसे हमने पहले डॉट प्रोडक्ट में उसका डेफिनेशन देखा था, वैसे ही हमने क्रॉस प्रोडक्ट में डेफिनेशन देखा। डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला आ रहा था ए बी कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट में फॉर्मूला आ रहा है ए बी साइन थीटा। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अभी देखो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन निकालना होगा सो विल यूज राइट हैंड थंब रूल। सो पहले ए बार क्रॉस बी बार निकालते हैं। तो कंसिडर दिस रेड मार्कर एज ए बार एंड कंसिडर दिस ब्लू मार्कर एज बी बार। और ये जो हथेली है, जो पाम है, ए बार क्रॉस बी बार निकालना है ना आपको, इसलिए यहां पर हाथ रखिए, ऐसा यहां पर ऐसे आप हाथ रखेंगे और ए बार से बी बार की तरफ जाना है। ए बार क्रॉस बी बार का मतलब क्या होता है, फ्रॉम ए बार टूवर्ड्स बी बार। तो यहां पर ऐसा हाथ रखा ए बार पे वर्टिकली और बी बार की तरफ ऐसे उंगलियों को फोल्ड करेंगे। ठीक है, ये जो फिंगर्स है उसको ऐसे कर्ल्ड फिंगर्स को ऐसे घुमा के तो थंब अपवर्ड्स जाएगा, एंड वो जो अपवर्ड्स होगा, लेट्स से दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ए बार क्रॉस बी बार। आई रिपीट, ये जो रेड वाला मार्कर है दैट इज ए बार, ये जो ब्लू वाला मार्कर है दैट इज बी बार। वी वांट ए बार क्रॉस बी बार, राइट? एक्चुअली वी गॉट ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड, बट नाउ वी वांट उसका डायरेक्शन क्या होगा, बिकॉज इट इज अ वेक्टर। सो दिस इज ए बार, उस पे हाथ रखो। ए बार क्रॉस बी बार यानी ए बार से बी बार की तरफ जाना है, फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी। तो ऐसे उंगलियों को घुमाएंगे, ए बार क्रॉस बी बार, तो थंब जो है, अंगूठा जो है, वो ऊपर के डायरेक्शन में आएगा। So let's say this black marker is A bar cross B bar. This black marker is representing A bar cross B bar. ये इसका जो लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली अपवर्ड्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस कि जो A bar cross B bar है that is perpendicular to A bar and B bar. This is very very important. The cross product of two vector is perpendicular to both the vectors. If we are taking A bar cross B bar, and we will get A bar cross B bar, but this black marker which is representing A bar cross B bar is perpendicular to the red marker which is A bar and blue marker which is B bar. So the cross product of two vector is a vector which is perpendicular to both the vectors. Both the vectors मतलब A bar और B bar। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखो। ठीक है, सर्कुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जब हम वेक्टोरियल क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तब वो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। ये रहा फॉर्मूला ए बी साइन थीटा, सब्स्टिट्यूट करो डेटा को मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है ना, दैट इज रियली टीडियस पॉइंट, दैट इज रियली डिफिकल्ट पॉइंट। तो उसको आप ध्यान रखो, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हम जाएंगे। अभी आप सोचेंगे कि सर ए बार क्रॉस बी बार कर सकते हैं, तो क्या बी बार क्रॉस ए बार भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? यस, फर्क क्या पड़ेगा कि जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी सेम, बट डायरेक्शन विल वेरी। हाउ? लेट्स सी। सो दिस इज बी बार, दिस इज ए बार. We got A bar cross B bar. Now we intend to find B bar cross A bar. तो B bar पे हाथ रखेंगे. तो अगर ऐसे B bar पे हाथ रखा तो उंगलियों को घुमाएंगे A bar की तरफ जाना ना. B bar cross A bar मतलब B bar से A bar की तरफ, मतलब from B bar towards A bar. तो ऐसा तो नहीं जा पाएंगे और उंगलियों को ऐसे उल्टा तो घुमाएंगे नहीं, तो हाथ को उल्टा कर देंगे, मतलब ऐसा कर देंगे. ठीक है, ये जो फाइनल फिंगर है ना वो टच होना चाहिए फर्स्ट वेक्टर को. तो दिस इज बी बार और हमको क्या चाहिए? बी बार क्रॉस ए बार. तो दिस इज बी बार क्रॉस ए बार. तो अंगूठा किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है. आई रिपीट, दिस इज बी बार
क्रॉस ए बार, फ्रॉम बी बार टूवर्ड्स ए बार, बी बार से ए बार की तरफ अंगूठा किधर जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो, अंगूठा किधर जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो मैग्नीट्यूड, अरे सर ये तो वही मार्कर है जो ए बार क्रॉस बी बार रिप्रेजेंट कर रहा था। यस, इट इज द सेम मार्कर विच वाज रिप्रेजेंटिंग ए बार क्रॉस बी बार, मतलब द मैग्नीट्यूड इज सेम, बट व्हाट इज वेयरिंग डायरेक्शन। ए बार क्रॉस बी बार वर्टिकली अपवर्ड था, ये बी बार क्रॉस ए बार करते समय अंगूठा वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है। तो दिस इज बी बार क्रॉस ए बार वाला वेक्टर which is vertically downward, which is having the same magnitude as that of a bar cross b bar, but direction is 180 degree से inclined, मतलब anti parallel. So a bar cross b bar is not equal to b bar cross a bar. This is very 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 important to understand. A bar cross b bar is not equal to b bar क्रॉस ए बार। अभी आप बोलेंगे कि सर आपने जो एग्जांपल दिया उसमें से ब्लैक मार्कर का लेंथ तो सेम ही रहेगा, तो लेंथ सेम रहता है मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहता है, तो यू कैन से मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, दैट इज मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी बार क्रॉस ए बार। मतलब ये जो वेक्टर है ए बार क्रॉस बी बार और ये जो वेक्टर है बी बार क्रॉस ए बार, इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम बट द डायरेक्शन इज नॉट सेम, हेंस दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर। एंड इफ यू वांट टू राइट इक्वल साइन तो क्या कर देने का, नेगेटिव साइन लगा देने का, बिकॉज दे आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। और एक वीडियो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, उसमें मैंने ये डिटेल में बताया है कि पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर एंड मेनी थिंग्स, तो वो भी आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ यू वांट टू राइट ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल्स टू बी बार क्रॉस ए बार, जो एक्चुअली गलत है, लेकिन इस गलत को सही करने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे। सो विल ऐड माइनस ओवर हियर एंड नाउ दिस स्टेटमेंट, नाउ दिस फॉर्मूला इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। लोगों को ये तो पता चल जाता है कि ए बार क्रॉस बी बार का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ए बी साइन थीटा, लेकिन जब डायरेक्शन की बारी आती है तभी ही गलती होती है। और मैं देखो, अगर कोई भी पूछे ना ए बार क्रॉस बी बार क्या होता है, तो ऐसा मत बताना ए बी साइन थीटा, दैट इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड, वो गलत है। ए बी साइन थीटा वुड बी एनी नंबर, ए जो है वो कोई इंटीजर होगा, बी भी कोई इंटीजर या तो कोई नंबर होगा, मैग्नीट्यूड होगा, एंड साइन थीटा इज ऑल्सो अ नंबर, मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर आएगा, दैट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। सो इफ समवन आस्क यू कि व्हाट इज ए बार क्रॉस बी बार, तो ऐसा मत बताना कि ए बी साइन थीटा, वो ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड है। इफ समवन आस्क यू कि व्हाट इज ए बार क्रॉस बी बार, तो ऐसा बताना डिटरमिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप a1 a2 a3 b1 b2 b3। अभी डरो मत, ये क्या है ना, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पूरा डिराइव करेंगे, बट मार्क दिस, रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आज के सेशन में हमने क्या किया, हमने ये देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो इन द सेम मैनर जैसे डॉट प्रोडक्ट को किया था कोसाइन से, वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट को किया साइन से, तो दैट इज सिंपल। एक अलग बात देखी, एक इंपॉर्टेंट बात देखी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज अ वेक्टर, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, बट उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, सो राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। सो राइट हैंड थंब रूल से हमने वो डायरेक्शन चेक किया, तो ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन चेक किया जो वर्टिकली अपवर्ड्स जा रहा है, बी बार क्रॉस ए बार का डायरेक्शन चेक किया जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स जा रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्रॉस ए बार विल बी सेम, ठीक है, बट डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए यहां पर माइनस साइन आ रहा है और इसीलिए ये दोनों अनइक्वल है। तो इतना ध्यान में रखो, इसको रिवाइज करो। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, ए बार क्रॉस बी बार, जो मैंने डिटर्मिनेंट का जो फॉर्मूला बताया दैट विल डिराइव, जैसे ये हमने डिराइव किया था, और बाद में पूरे बोर्ड पे आपके सामने द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी देयर एंड देन देयर वोंट बी एनी डाउट अबाउट इट। एंड इफ एनी डाउट और एनी क्वेरी अराइजेस यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, और आप पर्सनल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः।